काफी इतना या सारे वॉइस नोट सुनाओ? What's wrong with you, करण? Seriously, तुम मेरी बातों पे क्यों नहीं यकीन कर रहे हो? हाँ, उन्होंने बोल दिया कि लैपटॉप में वो वॉइस नोट्स, क्योंकि वो असली सोर्स नहीं बताना चाह रहे थे उन वॉइस नोट्स का। वो मेरे मोबाइल पे थे सब के सब। रमन ने मुझे तब भेजे थे, वो मिल गए हमें लकीली। हम नहीं चाहते थे कोई मेरा मोबाइल चोरी कर ले, वो वॉइस नोट्स मेरे पास से डिलीट कर दे, इसलिए नहीं बताया हमने। पर उसमें प्रॉब्लम क्या है? रमन के भेजे हुए वॉइस नोट्स है ना, isn't that enough? पर तुम लोग क्यों इतना पेन लिया? तुमने आके सीधे सीधे मुझसे क्यों नहीं पूछ लिया? मेरी बातों पे भरोसा कर लेते, मुझसे डायरेक्टली पूछते। ट्रुथ सेरम? तुम क्या करने चले थे? ये ट्रुथ सेरम रमन को क्या पिला रहे थे तुम? कितना डोसेज देना है कुछ मालूम है? रमन पे कोई रिएक्शन हो जाता है इसका तो मालूम है उनकी हालत क्या है ऑलरेडी? उसके बाद में भी प्लीज अप्लाई सम सेंसेस, विल यू? यशिमा, मुझे लगा आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए आप उसे सपोर्ट कर रहे हो। आई केयर फॉर यू यशिमा। पिछले 2 महीनों में आपके साथ इतना कुछ हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद प्रेशर में आके फैमिली सेफ्टी के लिए आप ये सब कर रहे हो। भाई प्लीज चलो यहाँ से। भाई तो मैं इशिता को ब्लैकमेल कर रहा हूँ। भाई तू सिर्फ दे मुझे। तुझे सच जानना है ना? ट्रूथ सीरम ला। रमन प्लीज रहने दो इसे। क्या कहा था तुम दोनों ने? क्या कहा था? कि इन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, इन्हें मेरी आदत है, ये एक्सेप्ट किया है, ये आदत है इन्हें। और तूने मुझे क्या कहा था इशिता? कि मेरे दिल को, मेरे एहसास को ये लोग महसूस करते हैं, ऐसे महसूस करते हैं। अरे मेरे अपने बच्चे मुझे ट्रूथ सीरम देने की कोशिश कर रहे हैं। पापा वी आर रियली सॉरी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ पापा, आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, प्लीज इसे गुस्सा मत होइए। रमन, इन लोग का वो इंटेंशन नहीं था, जस्ट लेट इट बी ना। प्लीज चलो यहाँ से आप। भाई चलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा ऐसे भी, नहीं जाऊंगा यहाँ से। कैसे तुझे यकीन दिलाऊं? कैसे तुझे यकीन दिलाऊं कि मैं इशिता और इस परिवार को हार्म करने नहीं आया हूं? कैसे तुझे यकीन दिलाऊं कि मैं ही रमन हूं? तुझे मेरे इस चेहरे से प्रॉब्लम है ना? मैं तुझसे ज्यादा परेशान हूं। I'm really sorry, I didn't mean to hurt. You did mean it, Karan. Of course you meant it. वरना ऐसी हरकत तो कभी नहीं करता। तुझे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। कल को तू मेरी शक्ल भी देखेगा ना, तो तू शक करेगा। भाई मेरे घर पर रहकर मेरी आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर रहे हो तुम? इससे बेहतर यह होगा कि तुम इस घर से चले जाओ। वरना ये सब भी तुम्हारी तरह मुझ पर शक करेंगे और जिंदगी भर तक मुझे इन्हें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेंगी। तुम सबको पता है मेरे साथ क्या हुआ है। सब जानते हो कि मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे कुछ याद नहीं कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, कुछ याद नहीं है। यहां तक कि डॉक्टर ने भी कहा है कि मुझे टेम्परेरी एमनीशिया है। फिर भी ये करण मुझ पर शक कर रहा है। आप चाहते ना कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं, तो मैं चला जाऊंगा। बट लेट मी रिमाइंड यू, मैं इस घर में इसलिए रुका था क्योंकि आप चाहते थे कि मैं इस घर में रुकूं। You just stop it? तुम और कितना हर्ट करोगे उन्हें? नहीं शिमा, मैं आज चुप नहीं बैठने वाला। I won't give up. आप मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं ना, निकाल दीजिए। लेकिन इन घर वालों के लिए जो प्यार, जो कंसर्न मेरे दिल में है ना, वो आप कभी नहीं निकाल पाएंगे। अरे मैंने जो कुछ भी किया उससे विशिमा के लिए किया, बिकॉज मुझे उनकी फिक्र है। अब एक मिनट के लिए मेरी जगह आके देखिए ना, पिछले कुछ दिनों में इस परिवार ने क्या नहीं सहा।
कितनी मुश्किलें नहीं देखी। अरे आपके जाने के बाद आपके फोन से मैसेजेस आते थे, कॉल्स आते थे, और फिर ऋषिमा किडनैप हो गई। फिर उनके फोन से मैसेजेस आते थे। कोई है ऐसा जो हम सबको गुमराह करने में लगा हुआ था? फिर एक दिन ऋषिमा को कॉल आता है, उनसे कहा जाता है कि किसी से कुछ नहीं कहना, धमकाया जाता है। अगर उन्होंने किसी को कुछ बताया तो आपकी जान खतरे में हो सकती है, इसलिए उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। और क्या हुआ? उनकी आंखों के सामने आपको धक्का दे दिया गया। अरे इतना सब कुछ होने के बाद मैं इतनी आसानी से कैसे भरोसा कर लेता? अब मुझे घर से बाहर निकालना चाहते ना, निकाल दीजिए, लेकिन मैं ऋषिमा को सपोर्ट करता रहूंगा। करण प्लीज ना, ये सब बातें रहने दो अभी। रमन, मैं तुझे कन्विंस नहीं कर सकता कि मैं रमन हूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तू इशिता का इतना ख्याल रखता है, इस परिवार का ख्याल रखता है। मैं कल मर भी जाऊं ना, मुझे यकीन होगा कि कोई ना कोई तो है जो इशिता का ख्याल रखता है। I'm sorry, I lost my cool, मैंने ऐसे रिएक्ट किया। मेरा मतलब ऐसे रिएक्ट करने का नहीं था। सब लोग मुझे ये पूछते हैं कि मैं रमन हूँ, मैं रमन हूँ, मैं रमन हूँ। मैं कैसे तुम सबको कन्विंस करूं? क्या सबूत लाऊं कि मैं रमन हूँ? कैसे बताऊं कि मैं रमन हूं? नहीं पापा, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। वो हमारे पापा ही हो सकते हैं जो ऋषिमा से इतना प्यार करते हैं। आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। कौन था फोन? ये बॉस फूल आए हैं, बड़े सुंदर फूल है बॉस। पर बॉस कहाँ लगाऊं इन्हें? हमारे पास तो एक अच्छा सा वाज भी नहीं है। भुवन, ये फूल यहाँ के लिए नहीं है, किसी स्पेशल इंसान के लिए। तो बॉस, क्या मैं भाभी जी से मिलने वाला हूँ? तुझे मैं पैसे अपनी सुनने के देता हूँ, सवाल पूछने के नहीं। आइंदे से ऐसे कुछ पूछा ना तो कांटों का फंदा बना के सूली पे लटका दूंगा। इसमें से जो फूल बिगड़ गए उसे फेंक देना, बाकी गाड़ी में रख देना। ये बॉस तो दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। दादी, करण की शक्ल देखने वाली थी आज जब पापा ने क्लास लगाई थी। इसकी रोज इसी तरह क्लास लगेगी ना तो ये सीधा रहेगा। दादी क्या बोल रहे हो आप? नहीं पापा, आई एम सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आई एम सॉरी। वो फिर से सॉरी कहा ना तूने? जान निकाल दी ना मेरी। पापा आप एक काम करो, इसकी ना जान ले ही लो, वैसे भी बहुत सताता है मुझे ये। नहीं पापा नहीं। रमन भल्ला की बेटी को सताता है तू? तुझे पता है रमन भल्ला की बेटी को सराखों पे बिठा के रखा हुआ है। खबरदार मेरी प्रिंसेस को तंग किया आगे से। क्या बोली? कुछ भी नहीं पापा, बड़े दिनों बाद आपके मुंह से प्रिंसेस सुना, बहुत अच्छा लगा। तू है ही मेरी प्रिंसेस। अच्छा करण, सुधा जी कैसी हैं? और वो लंदन से कब वापस आ रही? मॉम की तबीयत अभी बेटर है। मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि वो जल्द से जल्द कब आ सकती हैं। उन्हें कहो छेती करें,
बैंड बाजा बजवाना मेरी प्रिंसेस को। हाँ ठीक है, मैं अभी पूछ के आता। अरे देखो देखो कैसे निकल गया। जब भी शादी की बात होती ना ऐसे शर्मा के निकल जाता है। कुछ भी बोलती है ये। मन में लड्डू फूट रहे हैं और कुछ भी बोल रही है ये तो। वैसे भाई इस बार ना कुड़ी दे ब्याह की ना बढ़िया प्लानिंग करनी है हमने। और वैसे भी ये लोग वो पड़ोसी लिव इन टाइप रिलेशनशिप में तो ऑलरेडी है ना, तो इनकी शादी करा ही देते हैं जल्दी से। क्या बुआ आप लोग भी ना। अरे अरे मौका नहीं छोड़ना। वैसे जब इसकी बारी आती है ना सबको छेड़ती है। क्यों रूही? वैसे रमन भाई और रिश्ता भी पड़ोसी थे और इन दोनों की लव स्टोरी भी तो आमने सामने की टकरार की थी, तो फिर तो बुआ नहीं सीरियसली, ये दोनों इतनी लड़ाई करते थे, इतनी लड़ाई करते थे, एंड बाय एनी चांस अगर स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।